नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। दीपावली के पावन पर्व पर आप सबके लिए शुभकामनाएं। मंगल कामना, भारतवर्ष के लिए मंगल कामना, सुख समृद्धि हो, संपन्नता हो, भारत विकसित भारत हो और ईश्वर की कृपा, लक्ष्मी की कृपा, सरस्वती की कृपा, गणेश की कृपा बनी रहे। HSI में स्वागत के साथ हमारा निवेदन हमेशा यही है कि आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप्स, मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए फॉरवर्ड करें, उनको भेजें और आपकी और उनकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराते रहें। दीपावली के पावन पर्व पर राम राज्य की चर्चा कैसे न हो और अश्वमेध घोड़ा, याद है आपको, भगवान राम ने अश्वमेध घोड़ा छोड़ा था, जिसकी हमेशा अश्वमेध यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा था। विष मानता था कि किस इलाके तक हमारा प्रभाव है उस झंडे को लेकर। तो इस समय भारत की स्थिति ऐसी है कि राम राज्य, लोकतंत्र को, राम राज्य तो लोकतंत्र है, महात्मा गांधी कहें या रामायण काल से यदि हम कहें तो राम राज्य यानी लोकतंत्र, उसका शंखनाद या उसका रथ विश्व के सभी हिस्सों में दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट कहें, विमान कहें और कूटनीति कहें। और इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सबसे संपन्न विकसित देश कहे जाते हैं, वहां भी दीपावली के पर्व पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वो भी दिवाली मनाते हैं। व्हाइट हाउस में भी अमेरिकी राष्ट्रपति मनाते हैं। और जो बाइडेन ने अभी दिवाली हमारे यहां मनाई जा रहा है, उससे पहले ही अयोध्या में 25 लाख दिए जल रहे हैं और व्हाइट हाउस में भारत के राम राज्य का दिया जल रहा है। हम आधिपत्य नहीं जमाते। कोई लक्ष्य रामायण काल से अभी तक भारत का नहीं रहा कि किसी को गुलाम बनाने के लिए जाएं, लेकिन अपनी संस्कृति के जरिए, अपनी कूटनीति के जरिए, अपनी शक्ति के बल पर, शक्ति बौद्धिक शक्ति हो सकती है और सामरिक शक्ति हो सकती है, उस दृष्टि से ये गौरव की बात है कि भारत के राम राज्य की धूम केवल भारत के, विशाल भारत के 140 करोड़ की जनता वाले देश में, देश के हर हिस्से में, सुदूर गांव से लेकर के और महानगरों से जो चमक और दिवाली का धूमधाम दिखाई देती है, वही धूमधाम अमेरिका के लिए, मैंने प्रतीक यदि आप कहें, उस राम राज्य की धूम जो बाइडेन हो या उससे पहले राष्ट्रपति, उसकी चर्चा मैं अभी करता हूं। लेकिन पहले मैं कहूं कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में, मैंने इसलिए कह सकते हैं एक एक देश तो नहीं, आप 250, 300, 350 देशों में आप कहां पर क्या है, लेकिन हाँ, अफ्रीका यदि कहें तो दक्षिण अफ्रीका, लातिन अमेरिका कहें तो अर्जेंटीना, ब्राजील, एशिया में आप कहें तो कितना ही हमारा सिंगापुर हो, चाहे नेपाल हो, चाहे जापान हो, चीन में भी कुछ हिस्सों में तो जो भारतीय रहते हैं वहां पर, या शंघाई जैसे इलाकों में भी आपको दिवाली मनाते हुए दिख जाएंगे कुछ लोग अपने क्षेत्र में। चीन और रूस में आप ये कह सकते हैं कोई ऐसा वो नहीं होता, भव्यता दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, भारतीय समुदाय के लोगों ने वहां झंडा गाड़ा। लेकिन अभी मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि अमेरिका को सबसे बड़ा इस समय माना जाता है संपन्नता की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, इसलिए भी शायद वैसे सही है कि उसको लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के कुछ में हमें असहमति हो, लेकिन मित्र देश नहीं। चूंकि भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जो आजकल जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है उसकी सरकार, लेकिन वैसे भारतीय मूल के लोगों ने ऐसे सभी देशों में, अब मॉरिशस, गयाना, फिजी की बात, जो भारतीय मूल के लोग 200 साल पहले से गए हुए हैं, उनकी चर्चा तो अपनी जगह है। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी गए, लेकिन आज घाना हो, चाहे ऐसे छोटे देश हो, उनमें भी, बुर्किना फासो जैसा छोटा देश, वहां भी आपको दूतावास के बाहर या कुछ ऐसी जगह आपको मिलेगी जहां पर दिवाली मनाई जा रही। और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ओमान, यहां तक कि ईरान में भी जो भारतीय मूल हैं, भारतीय दूतावास है, उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। उन देशों में भी तो आप ये देखें, खाड़ी के देश हो, मुस्लिम देश हो, और चलिए उससे ज्यादा बड़ी बात,
इंडोनेशिया जो बिल्कुल ही, जहां ये अलग बात है कि वहां बाली है, वहां की रामलीला आज भी दिल्ली में भी आकर के अभी हाल में भी दिखाई गई। तो इंडोनेशिया में बाली अपना एक बड़ा, जहां पर इतना मंदिर है, मैं तो वहां देख करके आया हूं। और इसलिए भारत की जो धूम है वो केवल उन्हीं भारतीय मूल के लोगों तक नहीं, जो जहां पर नहीं है या जो उस मूल के नहीं है। और इसलिए जब आप उसकी बात करेंगे तो कितने ही देशों में, 30 से अधिक देशों में तो धूमधाम और उनके बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं के सामने भी और उनके उपस्थिति में मनाया जाता है। जो बाइडेन और इस समय उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की जो चुनाव अगले हफ्ते होने वाला है, उसकी उम्मीदवार कमला हैरिस दिवाली मना रही है। व्हाइट हाउस में कब से मनाई जा रही है, क्योंकि मैं तो 85 से अमेरिका जाता रहा हूं, और इसलिए तब मंदिर होते थे, किसी शहर में जाइए, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, तो जो मंदिर होते थे वहां पर भारतीय समुदाय के कोई डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, इंजीनियर्स, या कोई ऐसी जगह पर, या हरे राम कृष्ण है, उस तरह के जो मंदिर जिनको आप कह सकते हैं, कृष्ण के मंदिर हों या राम के मंदिर हों, विष्णु के मंदिर हों, तो छोटा लगभग। लेकिन आज पिछले 40-45 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस तरह से देश दुनिया के हर हिस्से में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मानने लगे हैं, और इससे पहले ये शुरुआत कब हुई व्हाइट हाउस में, मैंने आपको बताया कि कल व्हाइट हाउस में जिस तरह हुआ, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको टावर कहा जाता है, सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड टावर जो अमेरिका का है, उसमें उसकी जो रोशनी की गई है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन की या राजभवनों की, मुख्यमंत्री भवनों की या बाजारों की जो रौनक और धूमधाम है, उसकी लाइटिंग जो हुई है, वो वर्ल्ड टावर में भी हो रही है। व्हाइट हाउस में समुदायों के बीच में वैसे धूम हो रहा है जैसे कोई भारत का अंदर का दृश्य आप देखेंगे तो लगेगा कि है चुनाव की बेला है वहां पर, लेकिन कोई इससे परहेज नहीं है। और इस दृष्टि से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो बनाते हैं, और जिस ढंग से बनाते हैं ब्रिटेन में तो और धूमधाम से, लंदन आप कहें, जर्मनी में भारतीय मूल के लोग कम है, लेकिन वहां भी आपकी धूमधाम दिखाई देगी। मलेशिया, वो भी मुस्लिम देश है। सिंगापुर, वहां चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे भारतीय मूल के मलयाली लोग हों, वो मना रहे हैं। इसी दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि इस समय जिस तरह से, और इसकी शुरुआत अमेरिका में जब हुई, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, तो 2003 में जॉर्ज बुश थे और इधर भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसलिए कह सकते हैं कि श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी के या भारत की सरकार के उसको वो करने के लिए उसकी शुरुआत व्हाइट हाउस में हुई। ये अलग बात है कि 2003 में जॉर्ज बुश खुद तो नहीं गए, उन्होंने वहां पर किया और अपने राजनीतिक सलाहकार को ही उस दिया जलाने का कार्यक्रम रखा। लेकिन उसके बाद 2009 में बराक ओबामा और मिशेल ओबामा, उनकी पत्नी, बराक ओबामा दिल्ली में भी जब राष्ट्रपति भवन में हमारी उनसे मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति अपने जेब में ही रखता हूं। आप ये बताइए, वो बाइबल की शपथ लेते हैं वहां, शपथ लेने वाले हर राष्ट्रपति, लेकिन जेब में रखते हैं सुरक्षा के लिए हनुमान जी की मूर्ति। ऐसे बराक ओबामा, मिशेल ओबामा ने वहां पर व्हाइट हाउस में और धूम से, जैसे मैंने कहा, जॉर्ज बुश खुद ही सलाहकार थोड़ा दीजिए, उसके बाद जब ये आए, तो जिस तरह से उन्होंने किया उसकी फिर आगे बढ़ता रहा है। 2016 में उनका जो ओवल ऑफिस है उसमें दिवाली का कार्यक्रम किया गया, 2016 में वहां किया गया। 2017 में 2017 में डोनाल्ड ट्रंप, देखिए वो फिर उम्मीदवार है, पहले राष्ट्रपति रहे हैं, तो वो तो और भारत की जय जयकार करते हैं, उनको लगता है इसी चुनाव जीत सकते हैं, भारतीयों के बीच में जाते हैं या बाहर आते हैं तब भी भारत की जयकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मित्रता दिखाते हैं। और 2022 में भी जो बाइडेन साहब राष्ट्रपति जो अभी भी हैं, इस बार कल फिर उन्होंने किया है व्हाइट हाउस में आयोजन में बड़ा, और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति उन्होंने किया। तो आप ये देखिए अमेरिका में हो रहा है, ब्रिटेन में भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं लगातार, जो ब्रिटेन में तो हमारा ज्यादा ही असर दिखाई देता है क्योंकि हमारे उनसे संबंध भी रहे। तो जो ये हमारा राम राज्य का संदेश केवल इसलिए नहीं है कि वो धार्मिक, उनको मालूम है कि भारत का इस समय वैभव, सांस्कृतिक वैभव जिसको स्वीकार किया जा रहा है, भारत की जो सांस्कृतिक गरिमा है उसको भी स्वीकार किया जा रहा है। देखिए दुनिया में लगभग, इसको आप कह सकते हैं कि 2 अरब 40 करोड़ ईसाई माने जाते हैं आबादी के हिसाब से, और उसमें एक तरह से ये धर्म ऐसा है जिसके अवलंबी,
इसको मानने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक बताती है। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद इस्लाम का भी प्रभाव है, लेकिन भारत का हिंदुत्व इस रूप में, संस्कृति के रूप में, ये किसी को विरुद्ध नहीं, किसी को बिगाड़ने या वहां पर जबरन को अपना कब्जा करने के लिए नहीं, इसकी धूमधाम। और इसीलिए आप देखिए कि विश्व हिंदू परिषद, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन किया, जिसके लिए 500 साल से इसके बाद दिवाली बनाई जा रही है, ऐसी दृष्टि से उस विश्व हिंदू परिषद अपने वर्षों से, लगभग 1964 से जो अपना काम करता रहा है, राम माधव जो अंतर्राष्ट्रीय जिनको जिम्मेदारी मिली हाल के कई वर्षों में, वो भी इस पर काम करते रहे। और कई नेता ऐसे हैं जो विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो आप कहें ही, चाहे शुरू से जो रहे हों। नरेंद्र मोदी भी एक समय में इसीलिए व्हाइट हाउस में या भारत के उनकी भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि वर्षों से वो पहले जब वो सरकार में नहीं आए थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब भी अमेरिका गए हैं संघ के प्रचारक के रूप में। बाद में अमेरिका के किसी और निमंत्रण पर भी गए, मुख्यमंत्री उसके बाद बने। तो उनकी भावनाओं को समझना, उनकी कूटनीति से अंतर्राष्ट्रीय, जैसा मैंने इसलिए शुरुआत में जो कहा था कि हमारा ये जो अश्वमेध का घोड़ा है, रथ है, घोड़ा अब नहीं, अब तो रथ हो विमान के जरिए जाता है। लोग कहते हैं क्यों विदेशों संबंध, कहां कनाडा से भी आज भी संबंध है, भारतीय मूल के लोग ही तो वहां काम कर रहे हैं, चाहे भारत विरोधी कुछ करता है। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं, दिवाली मनाती है वहां भी, कितना ही लड़ाई हो, पाकिस्तान में भी, चूंकि आज भी उनको प्रतीकात्मक कहे या भारतीय अभी भी वहां हिंदू हैं, तो उस दृष्टि से भी जो ऐसे देश हो सकते हैं जहां दूसरे धर्मावलंबी हों, जहां बौद्ध हो, जहां ईसाई हो, जहां उनका बाहुल्य हो, मुस्लिम हो, वहां भी दिवाली इस रूप में कि भारत की आर्थिक शक्ति, भारत का बढ़ता बाजार, भारत के 140 करोड़, भारत के संस्कृति, उसकी समझ उनकी धीरे धीरे बढ़ी है। और उसमें भारत ने जिस तरह से सामरिक दृष्टि से चीन को भी एक तरह से प्रभावित किया है, उसकी इकोनॉमी को प्रभावित किया है, उसके साथ संबंध रखते हुए, और जब ऐसा कोई मैदानी लड़ाई है तो उसमें उसको समझौते के लिए राजी किया। तो आप दुनिया में यूक्रेन और रूस को लेकर के, वैसे हम हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन आज भी अभी फिर से खबर है कि भाई उसके फिर से कहा है यूक्रेन ने कि भाई देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ही इस मामले में रूस को समझा सकता है। और इसी तरह इजराइल और लेबनान, और जिस तरह से मामला बिगड़ा हुआ है, और ईरान भी उसमें तनाव में है, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा रहा है कि भारत ही इजराइल ईरान को समझा के इस युद्ध को आगे विश्व युद्ध में परिणित नहीं होने दे सकता। और क्या, यही तो राम राज्य की धूम है, लोकतंत्र की है, लोकतंत्र की शक्ति है। तो ये मत मानिए कि भारत में ही धूमधाम है। भारत में दिवाली और दीपावली के इस पर्व की, भारत की सरस्वती की ही तो कृपा है, जिसकी वजह से भारत के जितने अच्छे पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, उन सब की मांग आज भी विदेशों में सबसे अधिक है। उनकी सबसे ज्यादा इज्जत भी है, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, टेक्नोक्रेट्स हों, कंप्यूटर से काम करने वाले लोग हों। ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष में काम करने वाले वैज्ञानिक हों, भारत की तरफ देख रहे हैं। अब हम सैटेलाइट की सुविधाएं हम छोटे छोटे देशों को दे रहे हैं। अभी स्पेन के प्रधानमंत्री आए, उसके बाद क्या किया उन्होंने, वो भारत अपने ऐसे विमान बनाने जा रहा है, अपने ही उसको उनके लिए उसका जो कार्यक्रम था उसको देखने के लिए वो खुद पहुंचे। उनकी भागीदारी हो, वो चाहते भारत के साथ भागीदारी हो, नौसेना में भागीदारी हो, वायुसेना में भागीदारी हो, थल सेना में हो, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो खेल नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और हमारी कूटनीति कैसे सफल हो रही है। आप इसलिए उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, विदेश मंत्री जयशंकर को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, और संपूर्ण भारत के राजनीतिक दलों के लोग जो कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, जिसकी आज मैं निंदा प्रस्ताव नहीं करना चाहता, उसकी चर्चा, जो लोग भारत की इमेज खराब करते हैं, लेकिन उनका भी महत्व इसीलिए कि वो 140 करोड़ जनता में प्रतिपक्ष के नेता बन जाते हैं, और वहां जाकर के वो संभावनाएं तो दिखाते ही हैं कि हमने पहले क्या किया और अब क्या कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये भारत की शक्ति है, भारत का राम राज्य है, भारत का लोकतंत्र है, जो विश्व में नई रोशनी दे रहा है, स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, भाईचारे के लिए, विश्व शांति के लिए। ये रथ युद्ध के लिए नहीं, ये विमान युद्ध के लिए नहीं, ये विमान और हमारी राजनीति, हमारी कूटनीति, राम राज्य के लोकतंत्र को
पूरे विश्व समुदाय के लिए ही वैसा ही सुखद हो, यही एक कामना करता है। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं।